हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक सर, सावल क्लासेस अबोहर से। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उन 34 जॉब्स के लिए जिन्हें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अभी रिसेंटली आउट किया गया है। ये जॉब्स है सीनियर असिस्टेंट पद के लिए और डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन पंजाब के अंदर इन्हें आउट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ वीडियो के सबसे लास्ट तक जुड़े रहना। आप लोगों के साथ इसी जॉब के रिगार्डिंग मैं एक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टोटल जॉब्स कितनी है। 34। और ये जॉब्स जो है सीनियर असिस्टेंट की है, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है, ये एक ऑफिसर लेवल की जॉब्स है। यहाँ आप लोग इन 34 जॉब्स का जो ब्रेकअप है वो भी अलग अलग देख सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 15 जॉब्स हैं और इसी तरह से सभी रिजर्व कैटेगरीज के अंदर इन जॉब्स को डिवाइड किया गया है और ये टोटल जॉब्स बन जाती हैं 34, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ एक लाइन ये भी ऐड की गई है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है या इनकी रिजर्वेशन ये चेंज हो सकती है विदाउट एनी नोटिस। नेक्स्ट, सेकंड पेज के ऊपर हम लोग देखते हैं इसका पे स्केल। इसका पे स्केल आप देख सकते हो 34,800 प्लस 4,400 के पे ग्रेड वाला है। तो ये पे स्केल भी जो है ये काफ़ी अच्छा है। इन 34 जॉब्स को फिल करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, बैचलर डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन हो प्लस 120 घंटे का एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चाहे आपका किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है जो ISO 9001 सर्टिफाइड हो। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तब भी स्टूडेंट जिन्होंने ओ लेवल का सर्टिफिकेट लिया हुआ है डोइक सोसाइटी की तरफ से, वो स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो पहली जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री की, दूसरी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की और तीसरी जो है वो है टाइपिंग की। तो जो स्टूडेंट इस रिटन टेस्ट को पहले क्वालिफाई करेगा, सेकंड स्टेज पर उसे टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और इंग्लिश और पंजाबी की टाइप राइटिंग उसे कंप्यूटर पे करके दिखानी होगी और मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट उसके होने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 30 वर्ड्स से ज़्यादा टाइप करता है तो उसे मेरिट में कोई एक्स्ट्रा वेटेज जो है वो नहीं मिलेगी। टाइपिंग टेस्ट जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो फोर्थ क्वालिफिकेशन है वो है आपकी पंजाबी। पंजाबी जो है वो मैट्रिक 10th तक की होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड तक जो है वो पंजाबी कंपलसरी है, क्योंकि पंजाब की जॉब्स हैं तो पंजाबी डेफिनेटली स्टूडेंट ने की हो। अब हम लोग आते हैं एज पर। एज जैसा कि पंजाब की हर जॉब में हमें देखने को मिलता है 18 साल से लेकर 37 साल तक जनरल कैटेगरी की एज है जो 1 जनवरी 2019 तक काउंट की जाएगी और अपर एज लिमिट 42 ईयर्स है फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में SC और BC जो है ये दोनों आएंगे और वो 42 ईयर्स है। उसी तरह से आप लोग जो है विडोज़ के बारे में, फिजिकल हैंडीकैप्स के बारे में ये 47 है, तो ये भी आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो फॉर्म को अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो होगी आपकी वो होगी एग्जामिनेशन। और ये इस पेपर का मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा कि इसके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका पहले एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट टोटल 300 नंबर का होगा। इसमें आप देख सकते हो 120 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 300 नंबर का ये मार्क्स हो गया। 2 घंटे 30 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा, मतलब कि 150 मिनट का पेपर है। 120 क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए हम लोग डेफिनेटली सभी क्वेश्चंस को करके आएंगे। इन 120 क्वेश्चंस में से जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो है 80 और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो है आपके 40 क्वेश्चंस। जब एक बार ये रिटन टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद एक मेरिट बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स और फिर बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और इंग्लिश और पंजाबी दोनों की टाइपिंग जो है उन बच्चों से करवाई जाएगी। 30 वर्ड्स पर मिनट उन्हें टाइप करने हैं जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहाँ इन्होंने साफ साफ लिखा है कोई एडिशनल वेटेज
नहीं दी जाएगी किसी कैंडिडेट को अगर वो 30 वर्ड से ज़्यादा टाइप कर लेता है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो सिर्फ रिटन टेस्ट के आधार पर होगी और किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू इसके लिए कंडक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ आप लोग नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी देख सकते हो कि रिटन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन सही होगा तो ही उसके मार्क्स मिलेंगे, वरना उसका कोई नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक, टाइपिंग टेस्ट इन्होंने साफ साफ लिखा है, आफ्टर द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट मेरिट। मतलब इसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग होगा। तो कुछ स्टूडेंट के मन में ये होता है कि क्या सेम डे हमारा जो है वो टाइपिंग होगा या टाइपिंग पहले होगा। तो आप देख सकते हो टाइपिंग रिटन के रिजल्ट के बाद कंडक्ट किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पर। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश सब्जेक्ट से थोड़ा डर लगता हो या मैथमेटिक्स से डर लगता हो तो ये सब्जेक्ट आपके यहाँ नहीं आने वाले। यहाँ पहला सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग, जिसे हम लोग मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो रीजनिंग के अंदर ये सभी लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट है, जैसे ड्राइविंग कंक्लूजन, थीम डिटेक्शन, काज एंड इफेक्ट, लॉजिक, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये सभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वर्बल रीजनिंग वो होती है जिसमें वर्ड्स का यूज़ किया जाए। ये सारे वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये सभी टॉपिक्स आपको RS अग्रवाल की बुक में देखने को मिलेंगे। सभी के सभी टॉपिक, चाहे वो वर्बल है, चाहे नॉन वर्बल है, चाहे ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये सभी टॉपिक्स आपको वहाँ करने के लिए मिलेंगे। अगर मैं जीके के सिलेबस के ऊपर आऊँ तो जीके में आप लोग देख सकते हो कि इसमें इन्होंने साफ लिखा है करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जीके, जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, अदर इश्यूज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो ये सारा स्टैटिक जीके, करंट जीके और साइंस जीके, आप ये मान के चलो पंजाब के अंदर स्टैटिक जीके आएगी आपको, करंट जीके आएगी आपको और साइंस जीके आएगी आपको। ये तीनों जीके आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है और ऑफ कोर्स पंजाब जीके तो आएगी। सो जीके का भी आपका काफ़ी अच्छा वाइड जो है वो सिलेबस रहने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होंगे वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशंस होंगे, जिनकी डिटेल वेरी सून वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी जब आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे। इस पोस्ट को अप्लाई करने का मतलब जॉब लेना नहीं है, बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर होना होगा। अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या मार्क्स लेते हो, टाइपिंग टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हो, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। सो एक इंडियन सिटीजन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ये नेशनलिटी के अंदर आप लोग देख सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न होता है कि सर लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है 20 फरवरी 2019। उसके बाद आपने फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस सबमिट की लास्ट डेट है 27 फरवरी 2019। तो आप ये सारा काम एज सुन एज पॉसिबल कर दो, 20 से ही पहले कर दो, 10 से ही पहले कर दो, ताकि लास्ट टाइम के ऊपर आके कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हमारे लिए खड़ा ना हो। ठीक, फॉर्म भरने के बाद स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई हार्ड कॉपी जो है PPSC को भेजना जरूरी नहीं है। यहाँ लिखा है द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये ऑफिस में नहीं भेजना, बट फिर भी इसे आप अपने खुद के मतलब जो प्रूफ के लिए या खुद की आइडेंटिटी के लिए, खुद के रिकॉर्ड के लिए आप इसे प्रिंट आउट करके अपने पास रखोगे। इन फ्यूचर ड्यूरिंग काउंसलिंग और नेक्स्ट स्टेजेस के लिए आप लोग अपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। अभी फॉर्म फिलिंग के वक्त आपको इन सबको कहीं दिखाना नहीं है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, पंजाबी लैंग्वेज आपने 10th में की है, आपकी डिग्री की मार्क लिस्ट, रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, और ये ESM सर्टिफिकेट है ना, और एज के रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट, आपको फीस कंसेशन का सर्टिफिकेट, आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या बैंक चलान, ये सब चीज़ों की डबल कॉपी करके आप लोगों ने जो है वो अपने पास रखनी है और रिक्वायर्ड टाइम पे आपको सबमिट करनी होगी। अब हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो BC हो, सिर्फ पंजाब स्टेट के, उनके लिए टोटल फीस 1125 रुपये लगेगी। 500 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है और 625 एग्जामिनेशन फ़ीस है, तो 1125। यहाँ जनरल कैटेगरी वाले देख सकते हैं, उनकी फ़ीस 3000 रुपीज़ है। ठीक,
फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट होंगे पंजाब स्टेट के, उनकी फ़ीस जो है टोटल 1750 रुपये है। तो पीपीएससी की फ़ीस हमें पता ही है, हमेशा ही पीपीएससी की फ़ीस एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स के थोड़ी ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। तो फिर इसके बाद कुछ हमें कंडीशंस बताई गई है। जो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, ये आप लोग इस नोटिफिकेशन को पीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके भी इसको और बढ़िया से देख सकते हो। फिर ये कैटेगरीज़ की डेफिनेशन है कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ को कहाँ कंसिडर किया जाएगा, और फिर उसके बाद ये कुछ खाली फॉर्म के फॉर्मेट्स हैं। तो ये थी डियर हमारी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस जॉब के रिगार्डिंग, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आउट की गई है। ये टोटल 34 जॉब्स हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप में से जो स्टूडेंट जिन्होंने 10th में पंजाबी की है और जिनको रीजनिंग और जीके में इंटरेस्ट है, जो पिछले कुछ टाइम से ये 2 सब्जेक्टों में अपनी अच्छी पकड़ बनाकर बैठे हैं, तो ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस फॉर्म को डेफिनेटली अप्लाई करो। अगर इस फॉर्म के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई जॉब के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। हमारी हर स्लाइड्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो के एंड में भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी स्टूडेंट्स जो हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम देखी है, मैं चाहूँगा कि वो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस तरह से उन स्टूडेंट तक पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू गुड लक।